बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोग आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 22, और पेज नंबर 22 के टॉप पे आ जाइए तो हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। 56 डिवाइडेड बाय -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। अब इसको कह रहे हैं कि इसको अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए 56 डिवाइडेड बाय 96 है, यानी हमने देखना है कि इसके अंदर कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, कोई डिवाइड तो नहीं हो रहे दोनों। ठीक है, तो आपने इनको डिवाइड करके उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में -7/12 आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 और 11/15। अब वो कह रहे हैं कि ये दो फ्रैक्शन हम लोगों को दी हुई हैं, 3/4 और 11/15। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? तो हमारे पास है जी 3/4। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज, रेसिप्रोकल होता है उलट, तो उलट क्या होगा 5/7 का? 7/5। इज 5/7 लेस देन 2/5? क्या 5/7 छोटा है 2/5 से? नो। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 9/9 डिवाइडेड बाय -8 इज, अब वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखिए, इसके अंदर कैंसिलेशन हम लोगों को ऑलरेडी पता चल रहा है, एक ऑड नंबर है, न्यूमिनेटर में ऑड है और डिनोमिनेटर में इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन जो इन दोनों का माइनस माइनस साइन है वो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 9/8 बनेगी, माइनस का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो कह रहे हैं कि इन रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उन्होंने, और उनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों ने सबसे पहले दो स्टेप बस याद रखने हैं। एक तो पहले आप लोगों ने देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल तो नहीं होता, उनके दरमियान कोई कैंसिलेशन का प्रोसेस तो नहीं हो रहा। जिसमें से 4 और 6 है, दोनों इवन नंबर है, यानी ये 2 के टेबल पे जाते होंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ से 2 से कट हो जाएगी, ये 3 से कट होगा, 2 3 जार होता है। ठीक है जी, इस तरह से उसके बाद तो दूसरा स्टेप जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है वो करना है कि जो साइन है वो तो नहीं आपस में कट होते। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये पार्ट नंबर 1 के अंदर 4/6 था हमारे पास। इन दोनों को अगर हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 2/3। फिर आ जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 के अंदर 4/9 है, इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें तो -11 डिवाइडेड बाय -13 है। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, +11 डिवाइडेड बाय +13। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे वाले के अंदर भी सेम इसी तरह से हो रहा है। पहले हम लोगों ने साइन रिमूव किया, उसके बाद हम लोगों ने कैंसिलेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जी आ जाते हैं 42 डिवाइडेड बाय 48 के ऊपर। तो उसके अंदर पहले डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास 7/8 आ जाएगा, फिर 7/8 हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक। उन्होंने ब्लैंक्स दी हुई हैं हम लोगों को, हमें फिल करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर आए तो 4/5 इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय ब्लैंक। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने 4/12 इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय ब्लैंक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ब्लैंक इधर आ जाएगी, 4 के साथ 5 इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही थी वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाती है। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -15। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरे वाला था वो 20 डिवाइडेड बाय ब्लैंक था, तो उसको इधर भी हम लोग सेम इसी तरह से करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक में आ जाएगा 25। तो ये इस तरह से करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 को भी इसी तरह से करेंगे, आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर क्रॉस करना है, ब्लैंक को एक तरफ कर देना है और बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ करते चले जाना है। ये देख लीजिए, ये पार्ट नंबर 3 होगा हमारा। ये देख लीजिए, ठीक हो गया जी।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिटरमाइन विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच केस। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बताना है कि दो हम लोगों को रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उन दोनों में से कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देख लीजिए, मैं आपको बताती चली जाती हूँ। -2/7 पार्ट नंबर 1 के अंदर -2/7 इज ग्रेटर रैशनल नंबर। फिर इसके अंदर देख लेते हैं -4/9 इज ग्रेटर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 4/7 इज ग्रेटर, और इस वाले पार्ट के अंदर -5/8 इज ग्रेटर, और जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर भी -5/8 इज ग्रेटर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। फिल द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर इज इक्वल टू और स्मॉलर। ठीक है, आपने बताना है कि करेक्ट आप लोगों ने ब्लॉक के अंदर करेक्ट फिल करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर देख लीजिए, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर 7 डिवाइडेड बाई -12, और दूसरी तरफ है हमारे पास 5/-8। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली वैल्यू को 2 से और इस वाली वैल्यू को 3 से, ताकि क्या हो, इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो जाए, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डिनोमिनेटर वी विल एनालाइज के इनके जो न्यूमिनेटर हैं वो किस तरह से और क्या कौन सा साइन आएगा। तो ये देख लीजिए, मैं आपको बाकी पार्ट भी शो कर रही हूँ। पार्ट नंबर 3, और इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है जी, और ये पार्ट नंबर 4। ठीक है जी, देखिए इसके अंदर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, या इसके अंदर डिनोमिनेटर में 36 है और न्यूमिनेटर में 8 है, तो इसके अंदर इक्वल का साइन आएगा। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ऑन क्वेश्चन नंबर 6 बल्कि अभी हमारे थोड़े से पार्ट्स रहते हैं तो वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पार्ट नंबर 5, ठीक है, और यहाँ पर ये है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का ही है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उन्होंने अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको आप लोगों ने सबसे पहले उन्होंने क्या है कि वो उनको असेंडिंग ऑर्डर में करें। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले 5, 2, 15 और 10 का एलसीएम लेकर इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। जब आप इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो आप लोग फिर इनको इजीली ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमिनेटर आप लोग उनको अरेंज कर देंगे कि इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जब आप लोग एरो लगा देंगे असेंडिंग ऑर्डर वाला न्यूमिनेटर की बेसिस पर, ठीक है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर तो हम लोगों ने सेम कर दिया होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमिनेटर हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें इसको कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, जो कैंसिल हो रहे होंगे उनको कैंसिलेशन करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल यानी जो हम लोगों का फाइनल जो वैल्यू होगी, फाइनल नंबर होगा, फाइनल रैशनल नंबर होगा, वो आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो था हमारे पास अरेंज द रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल अप्लाई द साइन ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद फिर अगर कोई कैंसिल हो रहा होगा तो हम उसको कैंसिल करके हम लोगों का फिर ये वाला जो है, ये वाला स्टेप हमारा फाइनल रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद भी हम लोग आ जाते हैं आपको अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मैंने आपको ऊपर भी मतलब बताया था कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कम्प्लीटली उलट वैल्यू। ठीक है, उल्टा कर देना उस वैल्यू को। अगर 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, जैसे -3 है तो 1/-3 हो जाएगा, 1/7 है तो 7 और 1 हो जाएगा। फिर देख लीजिए -2/9 है तो -9/2 हो जाएगा, 11/-12 है तो -12/11 हो जाएगा। उसके बाद ही हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास राउंड ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर टू द नियरेस्ट 10th, 100 एंड 1000 एज पॉसिबल। आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जिसमें से पार्ट नंबर 1 है 25/4 है। ठीक है, तो उसको हम लोग उनको लास्ट वैल्यू तक डिवाइड करेंगे,
बाय टेकिंग पॉइंट्स। उसके बाद फिर देखिए राउंड ऑफ कैसे करना है, 6.25 है, ठीक है। जब जो वैल्यू 5 या 5 से आगे होती है उसको हम लोग एक वैल्यू आगे देख लेते हैं। जैसे 6.2 होगी तो 5 आ गया तो हम लोग 5 से आगे जो 3 आता है, ठीक है, तो मतलब 5 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो 6.3 बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। फिर इसी तरह से हम लोग अगर हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर देख लेते तो उसके अंदर जो हमारे पास 6.35 आया था, 5 आ गया, यानी कि इसको हम लोग 6.4 कर देंगे। देखिए 6.4। उसके बाद जी हम लोग पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसे ही मैंने किया है 5.625, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे, 5.6 कर देंगे। 6 यानी ये आ गया तो ये इस पे जाके 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा मैंने आपके साथ शो कर दिया है। उसके बाद फिर हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।